तेजस्वी यादव को। क्या आपको लगता है कि प्रशांत किशोर जैसे वो पढ़े लिखे हैं, क्या उनमें संगठनात्मक शक्ति है? संगठन एकत्रित करने वाली, अनुशासन बनाने वाली चीज़ें हैं उनमें? कि आरजेडी और जो लालू के और जो है वो अभी काफ़ी उनका जातिवादी मामला चल रहा है। तेजस्वी यादव को उम्मीद नहीं है इतना कि वो मतलब चेंज ये कुछ कर पाएंगे। सबसे बड़ी बात यही है, मतलब कि उनपे इतना उम्मीद नहीं है कि कुछ अगर बन भी पाएंगे ना तो कुछ चेंज कर पाएंगे, क्योंकि उनका कोई विजन नहीं है अभी तक। तेजस्वी यादव क्या आएगा? आप लोगों से पूछिए ना, कुछ काम धंधा कर ही नहीं रहा है। ऐसा थोड़ी है कि मतलब नई पार्टी पे हम ये विश्वास नहीं कर सकते। कि प्रशांत किशोर बहुत ही संघर्षी नेता रहे हैं, काफ़ी समय से बिहार विधानसभा में अपना परचम लहराने की कोशिश कर रहे हैं। रोजगार जो दिया है वो मान लीजिए बिहार में है ना लोग, पूछिए उनसे कहाँ पे है, किस लोगों को दिया है रोजगार। अभी ये है कि अगर पीके अगर आते हैं तो मेरे लिए अच्छा रहेगा। बदलाव के तौर पे मैं जो है प्रशांत किशोर को। नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ श्वेता मिश्रा। देखिए, इस साल विधानसभा चुनाव है, चुनावी माहौल है और ऐसे में इस बार कहा जा रहा है कि इस बार का मुकाबला त्रिकोणीय मुकाबला होने वाला है। जिस तरीके से नीतीश कुमार तो बिहार के सीएम है ही और इसके बाद ही तेजस्वी यादव को लेकर भी कहा जा रहा है और इसके साथ ही इस बार प्रशांत किशोर भी है, जिसको लेकर इस वक्त मेरी मौजूदगी जनता के बीच है और जनता से जानते हैं कि जनता इस बार के विधानसभा चुनाव को लेकर क्या कुछ कहना चाहती है। क्या नाम होगा आपका? जी, मेरा नाम सुशांत है। अच्छा, बिहार विधानसभा चुनाव है इस बार बिहार में, क्या लगता है कि कौन किस पर भारी पड़ेगा? भारी पड़ने की बात तो मैं नहीं कर सकता हूँ, ये तो समय बताने वाला है। ये समय बताएगा कि कौन किस पे कितना भारी है और क्या होने वाला है। ये भविष्य में जो है, भविष्य के गर्त में है, इसको कहा नहीं जा सकता। लेकिन बदलते समय में ये 3 आपने जो बात कहा कि 3 लोग त्रिकोणीय जो है ये है त्रिकोणीय मुकाबला। और मैं ये समझता हूँ कि बदलाव ज़रूरी है। मेरे विचार से बदलाव ज़रूरी है, क्योंकि बदलाव के तौर पे किसको चाहते हैं? बदलाव ज़रूरी इसलिए है क्योंकि जो जातिवाद का जो एक ठप्पा लगा हुआ है, जो बिहार में के जातिवादी लोग हैं, उस चीज़ से हम लोग को हटना चाहिए और हम लोग युवा हैं और युवा की एक प्रखर सोच होती है और हमेशा इस पक्ष में रहा है कि बदलाव के पक्ष में और एक ब्राइट फ्यूचर के रूप में रहा है युवा। तो आप किसको चाहते हैं? बदलाव के तौर पे किसको चाहते तो हैं? बदलाव के तौर पे मैं जो है प्रशांत किशोर को चाहता प्रशांत किशोर को। हूँ। जी, क्यों प्रशांत किशोर को? तेजस्वी यादव भी है। हाँ, तेजस्वी यादव भी है, लेकिन मैं इसलिए मान रहा हूँ क्योंकि वो जातिवादी पार्टियां हैं। मतलब जाति को लेकर बहुत ज्यादा कास्ट की जाती और सब जो पार्टी है उन सब में जातिवाद नहीं किया जाता है। किया जाता है, लेकिन अभी इनका एक माहौल ये जो चल रहा है कि हम जाति पे ज्यादा फोकस नहीं करेंगे। दूसरी चीज है कि रोजगार पे हम मुख्य उसका जो है, जो सभी जो धुरी जो है हमेशा से किसी किसी मुद्दे पे रहा है, लेकिन इस बार रोजगार की लड़ाई लड़ेंगे तो क्यों ना हम बदलाव की ओर देखें। बदलाव चाहते हैं। क्यों नहीं, बिल्कुल जरूरी है बदलाव, क्योंकि हर लोग जो कहता है कि बिहारी बिहारी बिहारी, वो ये भी कह रहे हैं कि इस चीज का जो है ठप्पा जो है अब हम हटाने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्यों ना हम लोग बदलाव में आ जाएं। क्या जरूरत है पुराने ढर्रे पर। और ये भी बात सही है कि 20-20 साल मौका दिया गया, क्यों ना कोई नए पार्टी को ही हम लोग चुन कर देख लें 5 मतलब साल। आप इस बार ठान लिए हैं कि प्रशांत किशोर को मौका देना है? देखिए, सबको सबकी बात मैं नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मैं जहाँ तक जानता हूँ, मेरे विचार में हम युवा हैं, बदलाव हम ही लोग से स्टार्ट होता है और जहाँ तक क्रांति की बात हो, चाहे किसी चीज की बात हो, ये युवाओं से ही शुरू होता है और एक अच्छी पहल हो युवा के तौर पे तो हम लोग को आगे आना चाहिए। देखिए, और भी युवा मौजूद है, इनसे भी बातचीत करते हैं। अच्छा, क्या लगता है इस बार बिहार विधानसभा चुनाव है, कौन किस पर भारी रहेगा? प्रशांत किशोर भी है इस बार, आपकी क्या राय है? नहीं, इन्होंने बहुत अच्छा कहा अभी कि प्रशांत किशोर बहुत ही संघर्षी नेता रहे हैं, काफ़ी समय से बिहार विधानसभा में अपना परचम लहराने की कोशिश कर रहे हैं। और आपने जो बोला कि आरजेडी और जो लालू के और जो है वो अभी काफ़ी उनका जातिवादी मामला चल रहा है। तो इसकी वजह से पहले के संघर्ष को देखते हुए अभी उनको उतना पक्ष में उनके सपोर्ट में बहुत कम लोग अभी आ पा रहे हैं। और जिस तरह से अभी बीजेपी के संदर्भ में अभी जो आरजेडी का
आरजेडी जो जदयू कर रही है पटना में, जो अभी इलेक्शन के लेके वोटर लिस्ट में नाम वगैरह ऐड करना, उसके भी बहुत कुछ लोग सपोर्ट में है, कुछ लोग सपोर्ट में नहीं है। मेरा ये मानना है कि काफ़ी अच्छा ये है फैसला, जिसमें हर किसी का कैटेगराइज़ किया जाएगा कि कौन, तो क्योंकि इसमें क्या होता है कि हर कोई 1-2 जगह से आदमी वोट दे रहा है, तो उसमें वोटर लिस्ट में सुधार होना, कि कोई कहीं से भी अगर दे रहा है, गाँव हो या शहर हो, एक जगह कहीं पे वोट दे, तो उसके लिए किसको चाहते हैं, किसको इस बार चाहते हैं बिहार का सीएम? हम तो ऐसे बीजेपी को चाहते हैं कि अगर सेंट्रल से अगर नीतीश जी को अगर सपोर्ट मिलता है और अच्छे काम अगर आ पाते हैं पटना बिहार में पूरे, तो बहुत अच्छा रहेगा बीजेपी नीतीश के। कुमार को लेकर कह रहे हैं, नीतीश कुमार को लेकर कहा जा रहा है कि अब वो बूढ़े हो चुके हैं, बिल्कुल बुजुर्ग हो बूढ़े हो चुके गए हैं। हैं, बिल्कुल बूढ़े हो गए हैं, लेकिन बीजेपी के संदर्भ में कोई नया नेता चुन के आए, जो डायरेक्टली बीजेपी से हो, या अगर जदयू से भी कोई पार्टी बन रही है, तो कोई नया अच्छा, तो चेहरा। बीजेपी से होना चाहिए तो कौन होना चाहिए? अभी कंफर्म नाम तो हम श्योर नहीं कह सकते, और ना ही ऐसा कोई प्रचलित या चर्चित कोई ऐसा नाम या चेहरा है अभी बिहार के चेहरे, लेकिन कोई आना चाहिए ऐसा युवा नेता, या फिर ऐसा कोई जो सब चीज़ों को समझते हुए एक युवा को एक नई दृष्टिकोण की तरह आगे लेके जाए, जो एजुकेशन से रिलेटेड और इंफ्रास्ट्रक्चर जो पटना बिहार में होना चाहिए। काफ़ी समय से लोग, बिहार के युवा इंतजार कर रहे हैं इस चीज़ को, इसकी वजह से लोग बाहर पलायन कर रहे हैं काफ़ी लंबे समय से। मतलब बीजेपी से चाहते हैं। बिल्कुल, हम बीजेपी से ही, क्योंकि सेंट्रल से हम सपोर्ट चाहते हैं, क्योंकि बीजेपी सेंट्रल में अभी है, तो उनके तरफ से ऐसा कोई सपोर्ट, कोई पहल होनी चाहिए। चलिए, आप बीजेपी से चाहते हैं, क्या नाम होगा आपका? क्या लगता है कि इस बार प्रशांत किशोर भी है, तेजस्वी यादव भी है, नीतीश कुमार तो है ही, नीतीश कुमार फिर से आ पाएंगे? हाँ, आ सकते हैं अगर ये बीजेपी का अगर अच्छा खासा वोट अगर आ पाता है तो। लेकिन मेरे समझ से जैसे कि मैं 2020 में वोट दिया था आरजेडी को। आरजेडी आया क्योंकि वो मतलब युवा चेहरा देख के। लेकिन जैसे पलटी हो रहा है, ये विश्वास नहीं है कि ये नीतीश कुमार के साथ आगे भी लोग बना सकते हैं। देखिए, अच्छा, प्रशांत किशोर, लेकिन प्रशांत किशोर को लेकर कहा जा रहा है कि वोट कटवाएं, सिर्फ वोट काटने के लिए आ रहे हैं। नहीं ऐसा नहीं है, जैसे कि उनको मतलब कि साथ मिल रहा है लोगों का। हम भी मतलब यूट्यूब पे देखते हैं अच्छे खासे उनके मतलब कि ये वोट पोलराइज हुआ है। तो कुछ भी हो सकता है, ऐसा नई पार्टी है, नहीं, नई पार्टी ऐसा थोड़ी है कि मतलब नई पार्टी पे हम ये विश्वास नहीं कर सकते। मतलब विश्वास करेगी जनता। हाँ, जनता हाँ। अच्छा खासा विश्वास करेगी। देखिए मेरे नज़र में ना, अगर अगर पार्टी के बारे में अगर मैं बोलूँ, तो आरजेडी हो या ये बीजेपी हो, बिहार में यहाँ अस्तित्व है ही नहीं। अगर अगर है तो केवल नीतीश कुमार का। नीतीश कुमार ने अच्छा काम किया है 20 सालों में। विकास किए हैं नीतीश कुमार, हाँ, विनाश पुरुष कहा जा रहा है उनको। नहीं वो ये कुछ भी हो, लेकिन ये धरातल पे काम हुआ है। धरातल पे काम हुआ है। हाँ, अच्छा खासा हुआ है, पूरे बिहार में अच्छा, हुआ है। प्रशांत देखिए किशोर जो से बेसिक कितना उम्मीद है आपको? प्रशांत किशोर से कितना उम्मीद है? देखिए प्रशांत किशोर पे ये है कि हम पूरा विश्वास तो नहीं कर सकते हैं। बस ये है कि एक नया चेहरा पे जब तक हम विश्वास भी नहीं करेंगे तब तक ये बिहार बदल भी नहीं सकता। विश्वास करना चाहते हैं, हाँ, विश्वास इस बार तो करना चाहते हैं। इस बार करना चाहते हैं। तेजस्वी यादव देखिए समझिए ना, वो जातिवाद का लड़ाई जातिवाद की लड़ाई करते हैं। देखिए, एक तरफ से जहां कहा जा रहा है कि प्रशांत किशोर नई पार्टी है, उनके ऊपर कौन भरोसा करेगा, लेकिन जिस तरीके से हम जनता से बातचीत कर रहे हैं, तो जनता का तो साफ तौर पर कहना है कि वो प्रशांत किशोर पे भरोसा करना चाहते हैं। अच्छा, क्या नाम होगा भैया? किसका? आपका क्या नाम है? मेरा नाम राघव उपाध्याय है। अच्छा, इस बार विधानसभा चुनाव है, क्या लगता है कि प्रशांत किशोर की सरकार बनेगी या फिर तेजस्वी यादव आएंगे? तेजस्वी यादव क्या आएगा? आप लोगों से पूछिए ना, कुछ काम धंधा कर ही नहीं रहा है। क्या कुछ काम धंधा नहीं किया? वो तो हमेशा 17 महीने का कार्यकाल बताते हैं कि कितने सारे युवाओं को रोजगार दिए। रोजगार जो दिया है वो मान लीजिए बिहार में है ना लोग, पूछिए उनसे कहाँ पे है, किस लोगों को दिया है रोजगार। भरोसा नहीं कर रहे हैं तेजस्वी यादव भरोसा पे। भरोसा का बात नहीं है, अगर काम करेगा तो लोग खुद नाम लेगा उसका, नहीं करेगा तो फिर हम क्या बता सकते हैं। नीतीश कुमार काम किए हैं, नीतीश कुमार देखिए काम, हम तो बोलते हैं कि योगी जी के लिए है ये बिहार में। योगी जी को। वो तो यूपी ना, बिहार में थोड़ी ना। ऐसा थोड़ी ना है, लोग चाहेंगे तो बिहार में भी आ सकते हैं। अच्छा, प्रशांत किशोर पे भरोसा करेंगे? भरोसा क्या, देखिए अभी सबको दिलासा दे रहा है वो कि काम करेंगे, अच्छा करेंगे, पलायन हटवाएंगे, ये वो। अब लोगों का क्या सहमति है, अब लोग बताएंगे। देखिए, और भी लोगों से बातचीत करने की कोशिश। हाँ, क्या कह रहे हैं? देखिए प्रशांत किशोर क्यों आना चाहिए? हमको तो नहीं लगता कि प्रशांत किशोर जैसा पढ़ा लिखा युवा, अब जैसे आप ले लीजिए तेजस्वी यादव को, क्या आपको लगता है कि प्रशांत किशोर जैसे वो पढ़े लिखे हैं, क्या उनमें संगठनात्मक शक्ति है? संगठन एकत्रित करने वाली, अनुशासन बनाने वाली चीजें हैं उनमें? हमको नहीं लगता कि प्रशांत किशोर के मुकाबले वो खड़े हो पाएंगे। प्रशांत किशोर के मुकाबले तेजस्वी यादव कुछ नहीं है। हैं, लेकिन उनके जैसा अनुशासन खड़ा नहीं कर सकते, उनके जैसा
लीडरशिप नहीं कर सकते हैं, उतने युवाओं को आकर्षित नहीं कर सकते हैं। तथा दूसरी चीज़ ये है कि ग्लोबल अगर देखा जाए, पूरे भारत में अगर लाइकेबल जिसको बोला जाए, तो प्रशांत किशोर के जितना उनका लाइकेबिलिटी है, उतना इनका नहीं होगा। क्योंकि इनके ठप्पा लगा हुआ है कि जातिवादी हैं। लेकिन जो शिक्षा जो है, शिक्षा तो आप जानती हैं कि शिक्षा जो है हर एक चीज़ में बदलाव के लिए उन्मुख है, काफ़ी है शिक्षा। और शिक्षा कहाँ से आता है? तो भाई युवा से आता है। अब युवा ही बदलाव नहीं चाहेगा तो क्या? और युवा ही मोदी का सरकार बनवा दिया, तो हम लोग युवा हैं, हमारी सोच उन्मुख है, हमारी सोच जीवंत है, हमारी सोच बदलाव के प्रति है, तो क्यों नहीं हम बदलाव कर पाएँगे? तो मेरी सोच कि हम जैसे-जैसे लोगों से मिलेंगे, उनको कहेंगे कि नहीं आप युवा हैं, आपको रूढ़िवादी नहीं होना चाहिए। क्योंकि नवयुवक से ही नई सोच का जन्म होता है। युवा है भाई, उन्होंने कहा, विवेकानंद ने कह दिया कि युवा है, नई सोच है, नई ऊर्जा है, नई विकास की भावना है, क्यों नहीं करे भाई? चलिए, तो जैसा कि आपने जनता की बातों को सुना और वही जनता की बातों से आप कितने सहमत हैं और इसके साथ ही आप लोगों की क्या राय है, कमेंट बॉक्स अपनी राय जरूर बताइएगा। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे पब्लिक न्यूज़ 24। धन्यवाद।